राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, अर्जुन का उनके जीवन काल में क्या वध भी हुआ था? यानी अर्जुन किसी से युद्ध करते हुए क्या वीर गति को भी प्राप्त हुए थे? आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस बात पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमारा जो संदर्भ होगा वो गीता से प्रकाशित महाभारत ग्रंथ है। इसमें महाभारत ग्रंथ में एक अश्वमेधाधिक पर्व है, उसके 118वें अध्याय में और 119वें अध्याय में अर्जुन वध का ये पूरा प्रकरण दिया हुआ है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र तो द्रौपदी से था जिसका नाम श्रुतकर्मा था। दूसरा पुत्र उनकी दूसरी पत्नी उलूपी से था जिसका नाम इरावान था। तीसरा पुत्र चित्रांगदा से था जिसका नाम बभ्रुवाहन था। और चौथा पुत्र था सुभद्रा से उत्पन्न जिसका नाम अभिमन्यु था। साथियों, जो तीसरा पुत्र था बभ्रुवाहन, इसी से युद्ध करते हुए अर्जुन का वध हो गया था, ऐसा इस महाभारत ग्रंथ के अश्वमेधाधिक पर्व के 118वें और 119वें अध्याय में लिखा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण और व्यास जी की आज्ञा लेकर के अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए। अश्वमेधाधिक यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है और उसके पीछे राजा की सेना रहती है। तो एक अश्व छोड़ा गया और उसकी रक्षा के लिए अर्जुन अपनी सेना लेकर के चले और वो अश्व कई राज्यों से होकर के गुजरा। कुछ राज्यों के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली युधिष्ठिर की, और कुछ राज्यों के राजाओं ने ये मुकाबला किया, युद्ध किया और वो हारे। हारने के बाद उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन अश्व की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ थे। इस तरीके से तमाम राज्यों से होता हुआ ये अश्व मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में चित्रांगदा, जो मणिपुर राजा की कन्या थी, उनसे अर्जुन का विवाह हुआ था। और अर्जुन का जो पुत्र बभ्रुवाहन था, तीसरे नंबर का पुत्र बभ्रुवाहन, वो उस समय राज कर रहा था। जब ये घोड़ा मणिपुर में पहुंचा अश्व, और बभ्रुवाहन ने ये जाना कि ये हमारे मतलब ताऊ जो चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और इस अश्वमेध यज्ञ की इस अश्व की रक्षा के लिए हमारे पिताजी अपनी सेना लेकर के साथ में हैं। तो बभ्रुवाहन अर्जुन के पास आ गया और उसने, जैसा कि अपने पिताजी का सम्मान किया जाता है, उसने सम्मान किया। तो अर्जुन बहुत नाराज हुए उससे, बोले कि तुम योद्धा नहीं हो, मैं वीर वेश में अपनी सेना लेकर के तुम्हारे राज्य में हूं, और तुम मुझसे युद्ध करने के स्थान पर मेरा सम्मान करने चले आए हो। तुम वीर नहीं हो, तुम योद्धा नहीं हो, तुम कापुरुष हो, कायर पुरुष हो, अर्जुन ने कहा। अर्जुन को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा पुत्र कायरों की भांति मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं सेना लेकर के इससे लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं और ये मेरा सम्मान कर रहा है। अर्जुन चाहते थे कि जैसा मैं वीर हूं वैसे ही वीरता मेरा पुत्र भी दिखाए, लेकिन वो पुत्र साहस नहीं कर पा रहा था। वो अपने पिता के सम्मान के समक्ष अपने आप को एक योद्धा की तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन उससे बहुत ललकार रहे थे, लेकिन वो बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अर्जुन की जो दूसरी पत्नी थी उलूपी, जो नागराज कन्या थी, वो आई और उन्होंने उसमें साहस का संचार किया बभ्रुवाहन में कि जो योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ये तुम्हारे पिता तो हैं ही, लेकिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो तुम्हें इनसे युद्ध करना चाहिए। उलूपी ने जब साहस दिया तो बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। और बभ्रुवाहन बहुत ही विकराल योद्धा था। अर्जुन का और बभ्रुवाहन का, यानी कि अर्जुन का अपने पुत्र बभ्रुवाहन से युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ, और अर्जुन ने अपने बाणों से अपने पुत्र को घायल कर दिया। बहुत पीड़ा पहुंचाई अर्जुन ने, और बभ्रुवाहन ने युद्ध करते हुए अर्जुन को भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। और इसके बाद बभ्रुवाहन ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो अर्जुन के सीने में घुस गया अर्जुन के सीने में, और अर्जुन मूर्छित होकर के गिर पड़े। वो जो मूर्छित होकर के गिर पड़े, वो इतना मूर्छित हुए कि वो मरे के समान हो गए। अर्जुन की जो ये मूर्छा थी
इसी को इसमें वध करना लिखा गया है महाभारत में। और अर्जुन के बाणों से घायल होकर के बब्रुवाहन भी मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद जब उसे चेतना आई तो उसने देखा कि मैंने अपने पिता को मार दिया है। हालांकि यहाँ मूर्छित शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस मूर्छा के बाद में तमाम जगह इनकी पत्नियों ने, चित्रांगदा भी आ गई, इनकी पत्नी जो थी, उलूपी इनकी पत्नी थी, बब्रुवाहन, उसने सबने अपने अर्जुन के लिए मरे हुए का शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए ये कहा जाता है कि बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया था। तो बब्रुवाहन को बहुत दुख हुआ कि उसने अपने पिताजी का वध कर दिया है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि बब्रुवाहन के बाण से अर्जुन मूर्छित हो गए थे, लेकिन वो इस तरीके से मूर्छित हुए कि एकदम मरे के समान हो गए। इसी को अर्जुन का वध होना का इसमें लिखा गया है। मूर्छा के बाद में हर जगह वध का ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बब्रुवाहन ने ये देखा कि मैंने अपने पिता का वध कर दिया है, तो वो बहुत व्याकुल हो गया, अपने आप को बहुत पापी समझने लगा, और बोला कि मैं जो है वो आमरण अनशन कर दूंगा। वो बैठ गया आमरण अनशन करने के लिए। तब जो अर्जुन की दूसरी पत्नी थी, जिन्होंने बब्रुवाहन को इस बात के लिए उसके अंदर साहस का संचार किया था कि वो अर्जुन से युद्ध करे, तो वो दूसरी पत्नी उलूपी नागराज कन्या फिर आई और उन्होंने कहा कि तुम शोक ना करो, मेरे पास में सुदर्शन नाम की एक मणि है जो मृत पुरुष को भी जीवित कर देती है। उसके द्वारा मैं अर्जुन को पुनर्जीवन दे दूंगी। अर्जुन मेरे भी पति हैं, तो मैं इसको जीवन दे दूंगी। इस तरीके से उलूपी ने वो मणि का स्मरण किया। उस मणि को उन्होंने बब्रुवाहन को दिया कि इनके सीने पर रख दो, और बब्रुवाहन ने वैसा ही किया और अर्जुन पुनः जीवित हो गए। साथियों, इस तरीके की कथा ये अश्वमेधादिक पर्व में दी हुई है कि बब्रुवाहन के द्वारा इस तरीके से अर्जुन का वध हो गया था। बब्रुवाहन बहुत बड़ा योद्धा था साथियों। इसने महाभारत युद्ध में तो हिस्सा नहीं लिया था, ये मणिपुर में था और वहां अपना राज्य करता रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पांडवों के समय में अर्जुन का जो प्रवास था, अर्जुन की जो यात्रा थी, मणिपुर तक थी। और ये बब्रुवाहन जो इनका तीसरा पुत्र था, ये बहुत वीर था। वीर अर्जुन के सभी पुत्र थे। वो ईरावान के बारे में मैंने पीछे वीडियो में बनाया है। तो अर्जुन भी, ईरावान भी वीर था, बब्रुवाहन भी वीर था, और अभिमन्यु के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। और जो द्रौपदी से जो पुत्र हुआ अश्वत्थामा, उसको भी अश्वत्थामा ने मारा था। यानी वो सभी पुत्र अर्जुन के बहुत वीर थे। इस तरीके से हमने देखा कि अर्जुन का वध का भी एक प्रकरण महाभारत में है। तो साथियों, अर्जुन जैसे अजय योद्धा का वध का जो प्रकरण मैंने आपको सुनाया महाभारत ग्रंथ के संदर्भ से, ये आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।